समय कब रंग बदलता है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि प्रभु श्री राम को जिस रात राज्य मिलने वाला था, सुबह वनवास मिल गया। मृत्यु का घाव उतना भी बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। झगड़ा कर लो या कुछ भी कर लो, मगर किसी को बेइज्जत मत करो। पिता के द्वारा डांटा गया पुत्र, गुरु के द्वारा डांटा गया शिष्य और सोनार के द्वारा पीटा गया सोना, यह सब आभूषण ही बनते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। भगवान श्री कृष्ण और जंगल की अनोखी यात्रा। द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों और सखाओं के साथ सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। परंतु भगवान कृष्ण का हृदय केवल अपने मित्रों और सखाओं के लिए नहीं, बल्कि समस्त जीवों के लिए प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। एक दिन श्री कृष्ण ने सोचा कि क्यों न जंगल में जाकर प्रकृति के साथ कुछ समय बिताया जाए। उनके मन में यह विचार आया कि जंगल में रह रहे जीवों की स्थिति देखी जाए और उनकी सहायता की जाए। श्री कृष्ण ने अपने प्रिय मित्र अर्जुन को इस यात्रा में साथ चलने का प्रस्ताव दिया। अर्जुन ने सहर्ष इसे स्वीकार किया और दोनों ने अपनी यात्रा आरंभ की। यह यात्रा केवल एक साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि यह भगवान श्री कृष्ण की लीला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, जिसे उन्होंने संसार को एक महत्वपूर्ण शिक्षा देने के लिए रचा था। श्री कृष्ण और अर्जुन ने द्वारका से निकलकर घने जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल का वातावरण शांत, हरा भरा और जीवन से भरा हुआ था। पक्षियों की चहचहाहट, पेड़ों की सरसराहट और दूर दूर तक फैली हरियाली ने मन को मोह लिया। अर्जुन को यह दृश्य अत्यंत मनमोहक लगा और उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, यह जंगल कितना सुंदर और शांत है। यहां आकर मन को अपार शांति मिल रही है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, प्रिय अर्जुन, यह प्रकृति की ही अद्भुत लीला है। यहाँ की शांति और सुंदरता में जीवन का सच्चा सार छिपा है। यही वह स्थान है जहां हमें जीवन के वास्तविक मूल्य समझ आते हैं। जंगल में घूमते घूमते श्री कृष्ण और अर्जुन ने कई जीवों को देखा। वहां हिरन, मोर, तोते और अन्य कई वन्यजीव स्वच्छंद रूप से विचरण कर रहे थे। उन जीवों की स्वच्छंदता ने अर्जुन को गहरे प्रभावित किया और उन्होंने सोचा कि कितना अच्छा होता यदि मनुष्य भी प्रकृति के साथ इतने सामंजस्य में रह पाता। जंगल में घूमते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन की भेंट वहां रहने वाले वनवासियों से हुई। वे लोग अपने सरल और सादे जीवन में संतुष्ट थे, लेकिन उनके जीवन में भी कई कठिनाइयां थीं। वनवासी श्री कृष्ण को पहचान नहीं पाए, क्योंकि वे उनके अवतार के बारे में नहीं जानते थे। लेकिन उन्होंने उनकी आभा और तेज को देखकर उन्हें आदरपूर्वक अपने गांव में आमंत्रित किया। श्री कृष्ण और अर्जुन ने उन वनवासियों के साथ कुछ समय बिताया। उन्होंने देखा कि वनवासियों का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन वे प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर रहते थे। वनवासी अपनी समस्याओं के बारे में श्री कृष्ण से बात करने लगे। उन्होंने बताया कि जंगल में जंगली जानवरों से उनका जीवन संकट में रहता है और साथ ही कभी कभी सूखा पड़ने से उन्हें खाने के लिए अन्न भी नहीं मिल पाता। श्री कृष्ण ने उनकी समस्याओं को सुना और उनसे कहा, तुम सबके मन में यदि एकता और प्रेम हो तो तुम इन कठिनाइयों का सामना कर सकते हो। सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और विश्वास की होती है, जो किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। जंगल में रहते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने देखा कि वनवासियों की सबसे बड़ी समस्या जंगली जानवर थे, जो उनके खेतों को नष्ट कर देते थे। श्री कृष्ण ने वनवासियों से कहा कि वे मिलजुल कर अपने खेतों की रक्षा करें और जानवरों को उनके प्राकृतिक भोजन से वंचित न करें। उन्होंने सुझाव दिया कि वनवासी अपने खेतों के चारों ओर सुरक्षा घेरे बनाएं और साथ ही जानवरों के लिए भी कुछ अन्न और जल की व्यवस्था करें, ताकि वे उनके खेतों में न घुसें।
श्री कृष्ण ने वनवासियों को यह भी बताया कि जानवर भी प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने कहा, यह प्रकृति की लीला है कि सभी जीव जंतु एक दूसरे के सहअस्तित्व में रहते हैं। यदि हम जानवरों के भोजन के स्रोत को नष्ट करेंगे तो वे स्वाभाविक रूप से भोजन की खोज में तुम्हारे खेतों में आएंगे। वनवासी श्री कृष्ण के इस सुझाव से सहमत हुए और उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। वे सब मिलकर अपने खेतों के चारों ओर बाड़ लगाने लगे और साथ ही जानवरों के लिए जंगल के भीतर ही भोजन और जल की व्यवस्था करने लगे। कुछ ही दिनों में यह प्रयास सफल हो गया और जानवरों ने वनवासियों के खेतों में आना बंद कर दिया। कुछ समय बाद उस जंगल में भयंकर सूखा पड़ गया। नदी, तालाब और कुएं सब सूख गए। वनवासी और जानवर दोनों ही पीने के पानी के लिए तरसने लगे। वनवासियों ने अपने पुराने प्रयास जारी रखे, लेकिन सूखे की वजह से उन्हें और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। श्री कृष्ण ने देखा कि अब वनवासियों की परीक्षा का समय आ गया है। वे जानते थे कि यह एक ऐसी स्थिति है जहां उनका धैर्य और एकता की परीक्षा होगी। श्री कृष्ण ने वनवासियों से कहा, तुम सबको इस कठिन समय में एक दूसरे का साथ देना होगा। यदि तुम सब मिलकर काम करोगे तो इस संकट से भी उबर जाओगे। वनवासी श्री कृष्ण की बातों से प्रेरित हुए और उन्होंने अपने संसाधनों को आपस में बांटना शुरू किया। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और इस कठिन समय में भी अपना धैर्य बनाए रखा। उन्होंने एकता का परिचय दिया और इस सूखे के समय में भी वे एक दूसरे के साथ खड़े रहे। श्री कृष्ण ने उनकी इस एकता और साहस को देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने अपनी माया से आसमान में बादलों को बुलाया और थोड़ी ही देर में जंगल में बारिश होने लगी। वनवासी और जानवर दोनों ही खुशी से झूम उठे। यह श्री कृष्ण की कृपा थी कि उन्होंने अपने भक्तों की परीक्षा ली और फिर उन्हें संकट से उबारा। श्री कृष्ण ने वनवासियों से कहा, यह प्रकृति स्वयं में ईश्वर का रूप है। यह हमें जीवन देती है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। तुम्हारी एकता और प्रेम ने तुम्हें इस संकट से उबारा है। तुम्हें सदा इसी प्रकार एक दूसरे की मदद करते रहना चाहिए। वनवासियों ने श्री कृष्ण के चरणों में नमन किया और उनसे कहा, हे प्रभु, हमें आपकी कृपा से यह समझ आया कि प्रकृति और हम सभी एक ही श्रृंखला के अंग हैं। हमें एक दूसरे के साथ सद्भाव और सामंजस्य में रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, सच्चे प्रेम और करुणा के साथ किए गए कर्म ही जीवन का सच्चा मार्ग है। तुम सबने इस जंगल में रहते हुए यह सिद्ध कर दिया है कि प्रेम, एकता और विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। श्री कृष्ण और अर्जुन ने अब अपने द्वारका वापस लौटने का समय तय किया। वनवासी उनसे विदा लेते समय भावुक हो उठे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, आपने हमें न केवल संकट से उबारा, बल्कि हमें जीवन का सच्चा मार्ग भी दिखाया। हम आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलेंगे। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा कर्तव्य था। लेकिन याद रखो, जीवन में कोई भी संकट आ सकता है, पर यदि तुम सब एकजुट रहोगे और सच्चे दिल से कर्म करोगे, तो हर संकट से उबर पाओगे। वनवासी अपने भगवान को जाते हुए देख रहे थे, लेकिन उनके हृदय में श्री कृष्ण के दिए गए उपदेशों की अमिट छाप रह गई थी। वे जानते थे कि अब वे हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद था। श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारका वापस लौट आए। इस यात्रा ने अर्जुन को भी बहुत कुछ सिखाया था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, आपने न केवल उन वनवासियों को, बल्कि मुझे भी जीवन का एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया है।
मैं अब समझ गया हूं कि सच्चा सुख और शांति केवल सेवा और सद्भाव में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन की बातों को सुनकर उत्तर दिया, प्रिय अर्जुन, जीवन में हमें कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु यह समझना महत्वपूर्ण है कि ये कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमारे जीवन में सही दिशा दिखाती हैं। वनवासियों ने प्रेम और एकता के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान पाया और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। अर्जुन ने अपने मित्र और गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों को अपने मन में बसा लिया। उन्होंने समझा कि जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा प्रकृति और प्रेम में है। इस यात्रा ने उनके दिल में एक नई ऊर्जा और समझ का संचार किया था। द्वारका लौटने के बाद श्री कृष्ण ने अपने अन्य सखाओं और परिवारजनों को इस यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि वनवासियों ने किस प्रकार अपनी समस्याओं का सामना किया और किस प्रकार उन्होंने अपनी एकता और प्रेम से अपनी कठिनाइयों को दूर किया। श्री कृष्ण के उपदेशों ने द्वारका के लोगों के हृदय में भी एक नई चेतना का संचार किया। लोग यह समझ गए कि केवल अपने सुख के लिए ही नहीं, बल्कि समाज और प्रकृति के लिए भी कुछ करना चाहिए। श्री कृष्ण के संदेश ने द्वारका के लोगों में एक नई जागरूकता उत्पन्न की और उन्होंने भी अपने जीवन में सादगी, सेवा और सद्भाव को अपनाया। द्वारका में बदलाव स्पष्ट रूप से दिखने लगे। लोग अब अपने आसपास के पर्यावरण का ध्यान रखने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। यह बदलाव केवल द्वारका तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि अन्य स्थानों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। श्री कृष्ण के इस संदेश ने पूरे क्षेत्र में प्रेम और एकता का एक नया अध्याय शुरू किया। श्री कृष्ण ने द्वारका के निवासियों को यह सिखाया कि प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना ही सच्चे सुख का मार्ग है। उन्होंने लोगों को वृक्षारोपण करने, जल स्रोतों का संरक्षण करने और वन्य जीवों की रक्षा करने की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, प्रकृति का संतुलन बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। यदि हम प्रकृति का सम्मान करेंगे, तो प्रकृति भी हमें अपनी असीम कृपा से नवाजेगी। श्री कृष्ण के इस संदेश को ध्यान में रखते हुए द्वारका के लोग न केवल अपने पर्यावरण का संरक्षण करने लगे, बल्कि उन्होंने आसपास के अन्य गांवों में भी यह संदेश फैलाना शुरू किया। उन्होंने अन्य गांवों के लोगों को भी यह समझाया कि प्रकृति और मनुष्य के बीच का सामंजस्य ही जीवन का मूल मंत्र है। द्वारका के निवासियों ने मिलकर कई योजनाओं का आरंभ किया। उन्होंने गांवों में जल संचय के लिए तालाब और कुएं बनवाए, वृक्षारोपण अभियान चलाए और लोगों को जीव जंतुओं के प्रति प्रेम और करुणा का महत्व समझाया। धीरे धीरे इस अभियान का प्रभाव पूरे राज्य में फैल गया और हर जगह लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक हो गए। श्री कृष्ण की इस लीला ने लोगों को यह सिखाया कि जीवन का सच्चा आनंद केवल भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि सेवा, प्रेम और सामंजस्य में है। लोग अब समझ गए थे कि दूसरों की सेवा करना, प्रकृति का सम्मान करना और अपने जीवन में सरलता और सादगी अपनाना ही सच्चे सुख का मार्ग है। श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में द्वारका के लोग न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने में सफल हुए, बल्कि उन्होंने यह भी समझ लिया कि समाज और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। उन्होंने देखा कि कैसे वनवासी, जिनके पास साधन सीमित थे, ने अपनी एकता और प्रेम से अपनी कठिनाइयों का सामना किया। द्वारका के लोगों ने वनवासियों से प्रेरणा लेते हुए अपने जीवन को भी इस दिशा में मोड़ा। अब द्वारका में एक नई चेतना जाग गई थी। लोगों ने अपनी भौतिक इच्छाओं को नियंत्रित किया और अपने जीवन को अधिक सकारात्मक और सेवाभाव से भर दिया। यह बदलाव न केवल व्यक्तिगत जीवन में आया, बल्कि सामुदायिक जीवन में भी स्पष्ट दिखने लगा। श्री कृष्ण की इस यात्रा ने केवल द्वारका और जंगल में ही नहीं, बल्कि समस्त मानव समाज में एक नई ऊर्जा और दिशा का संचार किया।
उनके उपदेश और जीवन जीने के तरीके ने लोगों के दिलों में एक नई रोशनी जगाई। भगवान श्री कृष्ण की इस लीला ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, यदि हम सच्चे दिल से प्रयास करें, प्रेम और सेवा को अपनाएं, तो कोई भी संकट हमें नहीं डरा सकता। उनके उपदेश ने यह भी सिखाया कि प्रकृति और जीव जंतुओं के साथ सामंजस्य में रहकर ही हम सच्चे सुख और शांति को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां आती रहेंगी, लेकिन हमें उनसे घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने दिल में प्रेम, करुणा और सेवा का भाव बनाए रखना चाहिए। केवल भौतिक सुखों की ओर दौड़ने से हमें सच्चा सुख नहीं मिल सकता। हमें समाज और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझना और उन्हें निभाना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमारे जीवन का सच्चा उद्देश्य केवल अपनी भलाई नहीं, बल्कि सभी जीवों के साथ मिलजुल कर जीना है। यह जीवन और प्रकृति के प्रति हमारे कर्तव्यों का बोध कराती है और हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। श्री कृष्ण की इस अनोखी यात्रा ने सभी को यह समझा दिया कि जीवन का सच्चा आनंद केवल सेवा, प्रेम और करुणा में ही छिपा है। इस कहानी का संदेश आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा और उन्हें जीवन का सही मार्ग दिखाएगा। श्री कृष्ण ने जब देखा कि द्वारका में बदलाव आ गया है और लोग प्रेम और सामंजस्य का पालन कर रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि अब समय आ गया है कि वे अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़े। वे जानते थे कि जीवन में हर क्षण नया होता है और हमें हर समय नई चुनौतियों और नई यात्राओं के लिए तैयार रहना चाहिए। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मधुसूदन, आपने हमें जीवन की इतनी बड़ी शिक्षा दी है। मैं आपके साथ इस यात्रा में रहा और मैंने बहुत कुछ सीखा। अब मैं भी अपने जीवन को इस शिक्षा के अनुसार ढालने का प्रयास करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, प्रिय अर्जुन, जीवन एक यात्रा है जिसमें हम निरंतर सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमें हर समय प्रेम और करुणा का पालन करना चाहिए और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाना चाहिए। यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपनी इस यात्रा से जो ज्ञान प्राप्त किया, उसे सभी के साथ साझा किया। उन्होंने इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारा और दूसरों को भी इसे अपनाने की प्रेरणा दी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन ने द्वारका में इस नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव को देखा और इससे प्रसन्न हुए। उनकी इस यात्रा ने न केवल द्वारका बल्कि अन्य स्थानों पर भी सकारात्मक प्रभाव डाला। इस कथा का अंत केवल एक कहानी का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत का संकेत है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें किस प्रकार की सोच और कर्मों को अपनाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश और उनकी लीला हमारे जीवन के हर क्षण में हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे और हमें सही दिशा में चलने की प्रेरणा देते रहेंगे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की यह अद्वितीय यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति केवल प्रेम, सेवा और सामंजस्य में ही है। इस कथा का संदेश आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरित करता रहेगा और उन्हें जीवन का सही मार्ग दिखाएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें।